चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो डिस्कस करेंगे आज के हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। और आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? और इसका राइट आंसर है 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने। जो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग है उसकी कंस्ट्रक्शन 1850 में स्टार्ट हुई और 1859 में यह बनकर तैयार हुआ। प्रेजेंट में इसे परमाणु शिमला कॉरिडोर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला की क्राइस्ट चर्च की आधारशिला किसने रखी थी? और इसका राइट आंसर है 1844 में लॉर्ड हार्डी के नेतृत्व में क्राइस्ट चर्च की आधारशिला रखी गई। और इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कोलकाता से डैनियल विल्सन को बुलाया गया था, जो कि एक आर्किटेक्चर था। और क्राइस्ट चर्च का जो निर्माण है वो 1844 में स्टार्ट हुआ था और 1857 में बनकर तैयार हुई। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शिमला में यूएससी का निर्माण कब हुआ? और इसका राइट आंसर है 1844 में। जो यूएससी था यानी कि यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब शिमला में, वहाँ पर अब ठाकुर द्वारकादास पुस्तकालय है। और यह पुस्तकालय पहले लाहौर में था और इसको 1948 में लाहौर से शिमला ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शिमला के अन्ना डेल मैदान पर फन फेयर की शुरुआत कब हुई? और इसका राइट आंसर है 1832 में। 1832 में दो और काम हुए थे। एक तो बेंटिक कैसल बनकर तैयार हुआ और दूसरा विलियम बेंटिक फर्स्ट टाइम शिमला आया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शिमला मस्जिद का निर्माण कब हुआ? और इसका राइट आंसर है 1830 में। और शिमला मस्जिद का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो शिमला मस्जिद का नाम गुलगुदीन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शिमला का पहला भूकंप विरोधी भवन कौन सा था? और इसका राइट आंसर है टाउन हॉल। जो टाउन हॉल है उसकी कंस्ट्रक्शन 1860 में स्टार्ट हुई और 1885 में यह बनकर रेडी हुई। टाउन हॉल का जो डिज़ाइन है वो हेनरी इरविन ने बनाया था और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर का ही प्रयोग किया गया। और जो इसकी लकड़ी यूज़ हुई है वो अंडमान एंड निकोबार से लाई गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण कब हुआ? और इसका राइट आंसर है 1880 में शुरू हुआ और 1888 में बनकर तैयार हुआ। और जो ऑब्जर्वेटरी हाउस है वो शिमला के समर हिल पर है। इसको हम वाइसरीगल लॉज के नाम से भी जानते हैं। पहले इंडिया का ब्रिटिश वाइसराय यहाँ रहता था, मतलब उसका निवास स्थान था। बाद में इसे इंडिया के प्रेसिडेंट का निवास स्थान बना दिया गया। इंडिया के प्रेसिडेंट का शिमला में आना कम ही होता था। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने ये जो बिल्डिंग है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के लिए दे दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन कब हुआ? और इसका राइट आंसर है 9 नवंबर 1903 में और लॉर्ड कर्जन ने किया था। हुआ ये था कि 1864 में शिमला समर कैपिटल बना इंडिया का और आर्मी का हेडक्वार्टर भी बना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको कोलकाता से पूरी सरकार को एक साल में शिमला शिफ्ट करना था। तो ये सब घोड़े और बैलों से होना था और एक मुश्किल काम भी था। अब 1884 में पहला सर्वे किया गया रेलवे लाइन के लिए, 1885 में सेकंड सर्वे हुआ और 1887 में जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको रिपोर्ट दे दी गई। 1891 में दिल्ली का लाइन खुली माल ढोने के लिए, जिससे आगे का काम हो सके। अब 1896 में शिमला रेलवे बोर्ड बिल्डिंग बनी, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और कालका शिमला रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन 1898 में शुरू हो गई और फाइनली 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन लॉर्ड कर्जन ने किया। इसमें टोटल 103 टनल्स हैं, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट टनल है टनल नंबर 46 और इसे बड़ो टनल भी बोलते हैं। इसका नाम बड़ो क्यों रखा गया है इसके बारे में डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। 2007 में एचपी गवर्नमेंट ने रेलवे को
विरासत संपत्ति डिक्लेयर कर दिया और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसका नाम ऐड कर दिया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, शिमला को पहली बार बिजली कब मिली? और इसका राइट आंसर है 1913 में। और शिमला को चारवा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से ही बिजली मिली थी, जो कि शिमला में ही है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिमला कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और इसका राइट आंसर है 1921 में। और 1921 में कुछ और काम भी हुए थे। एक तो सत्यानंद स्टोक्स के एफर्ट्स से शिमला में 1921 में बेगार की समाप्ति भी हुई। और 1921 में महात्मा गांधी भी शिमला आए थे, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा था। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर